डॉक्टर साहब वहाँ कोई कार में आया, मैं ज़रा देख के आता हूँ उसको। तो मैंने उसको उन्हें जाने से पहले कह दिया, शायद वो पेशेंट जलगांव से आया होगा। हाँ, तो वो गया, उसने पूछा तो वो कार जलगांव से आई थी। उसने कहा अरे डॉक्टर साहब को तो समझता है बराबर। नहीं बोले कुछ भी हो, बोले आपको बराबर समझता। तो अब आप बताओ इसका कि मैंने उसको किस बिना पे कहा ये जलगांव से आया। मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। अब आपके गेट के पास है वो गाड़ी, ये जो आपका गेट है ना, यहाँ से नजर आ रहा, वो ऐसी कोई सिचुएशन थी तो क्या है उसमें? पहले से पता था, है ना। तो मुझे फोन आया था कि हम 10 बजे के हमारे फला फला, में पूछा कितने बजे आएंगे, 2:30 तक। तो 2:30 बज गए थे, तो मैंने कहा शायद वही गाड़ी आएंगी, पर इस बात को पता नहीं इस शख्स को, तो वो ये कहेगा। तो आपको वादे करने जाना कि मैंने वो ख्यास किस बिना पे किया, बताइए। हमारे उस्ताद थे हाफिज़ फजलुर रहमान साहब, तो वो हकीम भी थे। उनके पास एक मरीज़ आया करीब के गांव से। तो उसने जो है कुछ बातें ऐसे चलने लगी, तो उन्होंने बीच में बातों के दरमियान कहा कि मिसाल के तौर पर जिससे कुछ बात ऐसे आई, तो कहा मिसाल के तौर पर जैसे आप घर से निकले, आप दरवाजे पर पहुँचे और आपकी बीवी ने कहा सुनिए सुनिए सुनिए, तो आप गए, फिर उसने आपको झोला दिया और आप फिर बाहर निकले, फिर उसने कहा सुनिए सुनिए, फिर आप फिर अंदर गए, फिर उसने कहा कि अच्छा ऐसा है, ये फलां चीज़ लेते आना। उन्होंने वही चीज़ें गिनाई कि फलां सब्ज़ी लेते आना और फलां चीज़ लेते आना, फलां चीज़ लेते आना, कई चीज़ें गिनाई उन्होंने। तो वो जो है बहुत गौर से उनका मुंह देखने लगा। तो उन्होंने कहा क्यों, क्या हुआ भाई, आप तो इतना मतलब मुतहय्यर क्यों हो गए, हैरतज़दा हो गए। तो उसने कहा कि हाफिज़ जी जैसा आप बता रहे हैं बिल्कुल इसी तरह हमारे साथ वाक़या पेश आया। तो ये कैसे हुआ? क्या मैं अभी पूरा इसको समझा नहीं पूरी तौर पे? हम्म 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 हाँ 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 अच्छा अच्छा, ये वाक़या उनके साथ भी हुआ? हाँ। अच्छा, ये ऐसा वाक़या कितने लोग की शादीशुदा है आप में से? हैं? ये ऐसा वाक़या कितने लोगों के साथ होता? ये अक्सर लोगों के साथ ही वाक़या होता। तो इसमें कोई गैब के, हाँ इतने ऐसा अक्सर लोगों के साथ होता है। इसमें इत्तेफाक हो सकता है इसमें, मगर इस किस्म के वाक़यात होते हैं आमतौर पे कॉमन। ये इत्तेफाक है तो इसका, अच्छा अगर समझो ये वाक़या इत्तेफाक ना हो तो आपको क्या लग रहा है ये वाक़या क्या है? कोई जिन है, कोई जादू है, फिर क्या है? हाँ? तो इत्तेफाक हो सकता। हाँ। अगर साइकोलॉजिस्ट, कोई शख्स अपनी बीमारियां बयान कर दे साइकोलॉजिस्ट, और फिर उसका बाद वो साइकोलॉजिस्ट अपना इलाज भी कर ले, लेकिन उस इलाज से भी कोई फ़ायदा ना हो, उस बीमारी के मुताबिक जो इलाज किया जाता है उससे भी फ़ायदा ना हो, उसके बाद फिर क्या कहेंगे हम? देखिए, एक बात तो आपके सवाल का रुख इस तरफ है कि अगर किसी इलाज से फ़ायदा ना हो तो आप आखिर में समझेंगे कि ये जिन का असर है या जादू का असर है। मगर ये समझना गलत है। क्यों? मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी है आज भी कि जो 100% दुरुस्त नहीं होती। आप कोई भी बीमारी लीजिए, नफ्सियाती छोड़ दीजिए, आप हार्ट डिसीज़, दिल की बीमारी लीजिए, आप अस्थमा जैसी बीमारी ले लीजिए, आप डायबिटीज जैसी बीमारी ले लीजिए, आप कैंसर जैसी बीमारी ले लीजिए, हर बीमारी में आपको 100% दुरुस्त होने वाले कहीं नहीं मिलेंगे। आपको 70-80%, 10 से 20% मरीज हर बीमारियों में ऐसे होते हैं कि जो जिसको हम क्रॉनिक कहते हैं, जो दवाओं के इलाज से दुरुस्त नहीं होते। तो अब लोग अक्सर क्या होता है इसमें मैंने देखा है कि इनको अब ये थोड़ी देर के लिए मिसाल ले लीजिए, मैं ये कम अकल बच्ची का वाक़या सुनाया आपको। अब इसमें भी आप कुछ भी करो, इसमें अकल बढ़ने वाली नहीं है। जितनी अल्लाह ताला ने दी है उसी का सही इस्तेमाल करना है, क्योंकि कुरान ने ये बात बहुत वाज़ेह कर दी है, ला युकल्लिफु नफ्सन इल्ला मा उसाहा और ला युकल्लिफु नफ्सन इल्ला मा आताहा। ये अता हुई है
और जितनी वसत थे दोनों भी आ गए उसमें। तो इसमें भी अब बीमारियों के बाद भी जैसे आजमाइश, मैं आपको एक बीमारी, एक वाज़ेह तौर पे एक बीमारी बताता हूँ अक्सर जिसमें लोग कहते हैं कि असर हो गया वगैरह, ये बीमारी इसको डिमेंशिया कहते हैं, डिमेंशिया, जिसमें दिमाग आपका सिकुड़ने लगता है। सिकुड़ने लगता है यानी एक उम्र के बाद उसमें डाउनफॉल ही आएगा। दवा देने के बाद भी समझिए वो इतना तेज़ी से उतर रहा है, थोड़े रफ्तार में कमी हो जाएगी लेकिन वो बीमारी बढ़ते ही रहती है। तो वो उसमें इलाज जैसा चाहिए नहीं होता, तो लोग अक्सर फिर इधर उधर अमलियात के चक्कर में भागते हैं और पैसा भी ज़ाया करते हैं, अक़ीदा भी ज़ाया करते हैं। अगर इनको ये समझा दिया जाए ये बीमारी का ये नेचर है, ये कोर्स है, और आप एक तो अल्लाह ताला से दुआ मांगो और उसके बाद इस मरीज़ की तीमारदारी करो। मैं तो अक्सर लोगों को कहता हूँ, क्योंकि उसमें भी आपको अजर मिलेगा। अब इसको अगर आमिलों के पीछे आप कितने भी फिरते रहेंगे, तो मेरे पास जहाँ तक वाक़या है 10-10 साल, 20-20 साल, 25-25 साल आमिलों के पीछे फिर के मैं उसको बढ़ाने के बाद आए। सो मेरी पूरी सीरीज़ है, आपको मज़ामीन 50-60 मेरे पास, उसका भी ये है, अभी मैं आपको दे दूंगा, उसको भी डाउनलोड आप कीजिए उसको, तो आपको मुख्तलिफ केसेस उसमें मिलेंगे। तो हमको इससे इस नतीजे पे पहुंचना कि ये असर है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए आप मान लो ये सब चीज़ों के बाद लास्ट चांस असर है, तो उसका इलाज क्या है? क्या इलाज है? कुरान है ना। तो आप ये बाकी के इतने चीज़ें करने की ज़रूरत क्या है? आप सीधी सीधी राय दे दो। देखिए आपको मैं किस किस अंदाज में मरीज आ सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। और एक खातून मेरे पास आई, उसको 7 साल से मुसलसिल जमाई आती, यानी जमाई। अब जमाई किसकी तरफ से? हदीस है, शैतान की तरफ से, ठीक है। अभी कई आमिलों के पास गई, कई आमिलों के पास गई, मगर उसकी जमाई कभी बंद नहीं हुई। अब उन्होंने उनके पूरे तरीके, मैं तरीक़ों का जिक्र अभी नहीं करूँगा, कुछ तरीके मैं स्लाइड के जरिए आपको बतला दूंगा, और स्लाइड का सेशन इंशाल्लाह हम ये टी ब्रेक की बात करेंगे। मैं इसलिए नहीं खोला हूँ अभी कि फिर उस पर गया तो ये डिस्कशन नहीं होगा, तो एक स्लाइड्स और वो पूरी चीज़ें मैं आपको बतलाऊंगा इसके बाद, चाय के बाद के सेशन पे। नहीं, ये वाक़ा सुन लो आप पहले, फिर मैं सवाल का आता हूँ। तो ये जमाई आती थी तो उसको मुसलसिल, तो 7 साल तकरीबन ऐसे हो गए उसको, कई आमिलों के लिए गई, उसकी जमाई आना बंद नहीं हुआ। अब मेरे पास भी आई। अब मेरे पास आने के बाद भी पूरे मरीजों से तो मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि इसमें वक्त काफ़ी लगता, तो हमारे असिस्टेंट वगैरह दूसरे डॉक्टर भी देखते, उसको एडमिट किए। एक 4-5 दिन के बाद उसको काफ़ी फ़र्क हो गया और वो चली गई। फिर जब फॉलोअप को आती तो वो केस फिर मैं मेरे पास देखता हूँ उसको, और मैं जो मरीज़ आता है उसको मैं ये दो सवाल करता हूँ पहले। कौन से? काम क्या कर रहे, कितना कर रहे, कितना वापस हुआ, और नमाज कितने वक्त पढ़ रहे, कौन सी पढ़ रहे, कैसी पढ़ रहे। ये 2 चीज़ें मैं मरीजों से पूछता हूँ। तो उससे जब मैं नमाज का सवाल किया तो उसने कहा नहीं पढ़ी मैंने। तो कुछ मरीजों को तो मैं नहीं जो पढ़ा, 1-2 बात बोलने के बाद तो उसको मैं मेरे केबिन में भी नमाज पढ़ने लगा, तो बहुत बार वजू करके आओ नमाज पढ़ो, तो उसको मैं भेजा वजू करने के लिए, क्योंकि वो कुछ लोग काफ़ी दूर गांव के रहते, बाहर के रहते, तो वजू करने गई तो आधा घंटा भी आई नहीं, वो आधे घंटे पौन घंटे के बाद आई, तो डर रही थी। तो मैं उससे पूछा कि वो शौहर भी साथ था, तो फिर शौहर को बाहर भेज के मैं पूछा कि क्या वजह क्या है कि तुम डर रहे क्यों? तो क्या वजह हो सकती है उसकी डरने की? हाँ, जिंदगी में पहली मरतबा पढ़ जाएंगी। नहीं, आपका जवाब काफ़ी नज़दीक तक है मेरे, मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसके, सही से नमाज नहीं पढ़ पाती होंगी, बिल्कुल सही। देखिए ये बात ऐसे है इसमें कि उससे मैं जब पूछा तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब मुझे एक भी सूरा याद नहीं है, और मेरे बच्चे नमाज पढ़ते हैं, और जब वो नमाज पढ़ते और मुझे नमाज पढ़ने कहते तो मुझे घबराहट होती और ये जमे आना शुरू हो जाती। तो अब इसका हल जो आमिलों ने बताया, इतने नींबू लाओ, उतने ट्रक नींबू लाओ, ये बहुत सारे वाक़या था इसमें, वो सब हो गए। अब आप इस पे गौर कीजिए कि ये चीज़ें अगर करने के बजाय मैं एक सादी बात बताया उसको, शौहर को ही बुलाया, देखिए अभी तो फिलहाल आप आपकी लड़की के पीछे नमाज पढ़ो जैसी भी पढ़ते, और छोटे छोटे सूर्य आप याद करना शुरू करो, इंशाल्लाह नमाज आ जाएंगी आपको और आप पढ़ेंगे। तो उसका
मसला हल हो गया, उसकी जमे आना बंद हो गई। आप इसको दवाएं दो, इसको और कुछ करो, आप कुछ नहीं कर सकते। बात समझिए आप इसको कि नफ्सियात कितना असर करती है और उसमें गलत फहमी, फिर गलत तालीम। हमारे पास सबसे बड़ा मसला इस वजह से है कि हमारे पास तालीम की कमी है, दीनी तालीम की कमी है। हमारे दीनी दरसगाहों में जो तालीम है पर असरी उलूम के साथ ये तालीम नहीं है। तो मेरा कहना ये है, गवर्नमेंट से भी कहना है, हमारे दोस्तों से भी मैं कहता हूँ कि ये तालीम असरी मदारिस में भी शुरू हो। मैंने एक मजमून भी लिखा है इस पर मौलाना, उसकी भी मैं कॉपी देता हूँ, दीनी और असरी उलूम की अफादियत, इस पर है लोडेड हो। तो ये दोनों उलूम किस तरह है मैं, और दोनों आना आपको ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हदीस तो है, तलबुल इल्मी फरीज़तु अला कुल्ली मुस्लिमीन व मुस्लिमात। हम बड़े बच्चों को याद करा देते हैं हदीस, मगर ये फरीज़ा हम कितना अंजाम दे रहे हैं? और इल्म यानी क्या है, कौन सा इल्म? इसको इल्म को कौन सा इल्म कोई महदूद नहीं किया गया, इसमें दीनी असर की तफरीक कहीं नहीं है। तो ये सारे उलूम अल्लाह के। जैसा मैंने आपको बताया, मुझसे परसों किसी ने सवाल किया था कि साइंस और रिलीजन, मज़हब, तो मैंने कहा इसमें आपको तफरीक़ा और झगड़ा लाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मज़हब का मुकाम बुलंद है, साइंस जो है इसकी तालीम लो, ये मज़हब कहता है। मतलब अब दूसरे मज़हब कहते हैं ये पता नहीं मुझे, पर इस्लाम तो कहता है। और मैं इस दलील में ये आयतें पेश करता हूँ कि यहाँ गौर फिक्र, और गौर फिक्र का नतीजा कुछ नहीं बल्कि साइंस है। साइंस कुछ नहीं है, आपके मुशाहिदे में जो चीज़ें वो साइंस है। आप जो पढ़ रहे, मुशाहिदे में जो देख रहे वो साइंस है। आप ये जो चीज़ देखिए अभी कि इसको इस किस्म की वजह से इसकी अलामत आ रही है, ये साइंस है। साइंस कुछ नहीं इससे बढ़कर। साइंस के स्पेलिंग क्या है? SESC और एक साइंस है SIGNS, है ना, दोनों लिखिए। साइंस इज साइंस ऑफ अल्लाह। क्या है? साइंस अल्लाह की निशानी। हाँ, मैंने कहा नहीं, आपने नहीं, जिन्नात किसी के कब्जे में नहीं होते हैं जी। तो अक्सर आलिम लोग कहते हैं कि उनके पास इतने जिन हैं, और फिर कोई चीज़ गुम हो गई या किसी का शौहर कहीं चला गया, बीवी कहीं चली गई, या कोई चीज़ गुम गई, तो वो उनसे जाके रब्ता करते हैं, तो वो कहते हैं कि यहाँ मिलेगी, वहाँ मिलेगी। तो अक्सर ऐसा होता है कि वहाँ मिल भी जाती है उससे तरफ। के ताल्लुक से मैंने हदीस भी सुना दिया आपको, है? देखिए, अब अगर आप नांदेड़ से है ना, देखिए एक शर्त पे मैं आपको कुछ सीढ़ी सुना दूंगा, बता भी दूंगा, मगर वो सीढ़ी में आपने नाम नहीं, वो मैं देखिए मैं आपके पास मैं बता रहा हूँ सीढ़ी, मैंने उसको अभी आम नहीं किए। आप 2 मिनट सुन लो, मैंने वो सीढ़ी को आम नहीं किए, लेकिन वो सीढ़ी मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ इस शर्त पे कि आप इसमें जिसके अगर नाम भी आप सुन लेते हैं तो कहीं जिक्र नहीं करना। बात समझे? आपके लिए ख़ास ये, क्योंकि उधर के एरिया के लोगों के नाम है उसमें, मगर मैं इसलिए बता रहा हूँ आप उनकी भी वाक़या सुन लीजिए। आपको मैं बता देता हूँ, आपको ये जो वाक़या है उस ताल्लुक़ से वाक़या सुना देता हूँ। और मैं मेरे मज़ामिन में मैंने किसी भी आमिल का या आलिम का नाम नहीं लिखा, मैं जनरल बोलता हूँ। उसकी वजह ये है कि मुझे किसी शख्स के ख़िलाफ़ ये बात नहीं है, क्योंकि आम चल रहा है समझ में। और इसमें कुछ नाम आ भी गए कुछ सीरीज़ में, मैं जहाँ तक हो सके नाम नई वाले सीरीज़ आपको बताऊँगा, जिसमें नाम ज़्यादा आमिलों के वो नहीं बताऊँगा। मेरे पास सबके नाम रिकॉर्ड है, पतों के साथ है, लेकिन हम उसको डिक्लेयर नहीं करते और नहीं करना चाहिए भी नहीं, क्योंकि वो इसलिए नहीं करना चाहिए कि हमें किसी